गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। आप लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके पहले आप लोगों को मैं जो चैप्टर पहले पढ़ा रहा था, क्षेत्रामिति या क्षेत्रफल, क्षेत्रामिति या क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को मैं लेकर आता हूं। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को ऑल इंडिया ऑफ एग्जामिनेशन यानी पूरे भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का आता है। और बाई चांस किसी बच्चे का 1 नंबर के लिए रुक जाता है और मेरे माध्यम से भी वो 1 नंबर अपना पा जाता है, सिलेक्शन पा जाता है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और आते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। आज हम लोगों का डेट है 24/1/2021 यानी 24 जनवरी 2021। क्षेत्रामिति, क्षेत्रामिति, क्षेत्रामिति को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रामिति को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन, ध्यान से देखें, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हम लोगों का 3 चीज पूछा हुआ है। एक जो क्वेश्चन मैंने बताया लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसमें 3 क्वेश्चन है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब साल में आते हैं, ध्यान से देखें। साल में, साल दिया है, दिया है को बोलते हैं गिवन दैट, दिया है को बोलते हैं गिवन दैट। इसको और भी बोल सकते हैं ज्ञात है। क्या है? ज्ञात है। यदि ये भी लिख देते हैं तो कोई गलती नहीं आप लोगों को। त्रिज्या r बराबर, देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम लोग रेडियस बोलते हैं, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। यानी 2 त्रिज्या हो जाती है तो बाहरी को कैपिटल R और आंतरिक को स्मॉल r से, यानी हमारी एक त्रिज्या है, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ऊंचाई h बराबर 14 सेमी, ऊंचाई h बराबर 14 सेमी। आप लोग एक चीज को थोड़ा सा देखें ध्यान से। एक इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? फिगर। ये है हमारा बेलन, बेलन लिखे हुए। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ये हम लोगों का बेलन है, ध्यान से देखें। ये हम लोगों का क्या है? बेलन। ये हम लोगों का बेलन है, ठीक है। ये बेलन है, ये बेलन की, बेलन का चित्र है। चित्र को हम लोग आकृति भी बोल सकते हैं। चित्र को क्या बोल सकते हैं? आकृति भी बोल सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें रेडियस कहाँ दिया है। जो ये फिगर में आप लोग देखेंगे, मेरे फिगर के माध्यम से सारे लोग मैथ पढ़ाते हैं, मैथ का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लगाते हैं। आप लोग मेरे भी मैथ के पढ़ाए हुए क्वेश्चन को लगाएं और देखें मेरे और लोगों में क्या अंतर है। यदि और लोगों में अंतर है और मेरे में अंतर है तो बस सिर्फ ये है कि मैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, दिखा देंगे कहाँ क्या है, कौन सा क्या है, क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। चित्र में देखें आप लोग, त्रिज्या की बात हुई है। मैंने कहा था कि त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 cm है। ये भी 5 cm होगा, ये भी 5 cm होगा। यदि ये त्रिज्या है तो ये त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है? जरा ध्यान दें उस बात को। ये r होता है और ये भी r होता है और r + r बराबर 2r होता है और 2r को हम लोग d बोलते हैं।
यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक आप लोगों का डायामीटर होगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा डायामीटर होगा, जिसको व्यास बोलते हैं। इसी को डी से व्यक्त करते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया चित्र के माध्यम से r बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब अभी मैंने बताया था r बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। देखिए बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि ऊंचाई क्या है। ये आप लोगों का h बराबर 14 सेमी है, h बराबर 14 सेमी। ये 14 सेमी यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। जब ये 14 सेमी होगा तो ये भी 14 सेमी होगा और ये भी 14 सेमी ही होगा, ये भी 14 सेमी ही होगा। जो कार्यक्रम ऊपर मैंने बताया वही स्थिति सेम टू सेम नीचे भी होगी। यानी h बराबर 14 सेमी, h बराबर 14 सेमी, h बराबर 14 सेमी। यदि जहां भी बेलन की ऊंचाई लेंगे सब जगह आप लोग को 14 सेमी ही मिलेगा बेलन में। अब बेलन में जब 14 सेमी मिलेगा तो उसके बाद हम लोग देखते हैं फिगर में ही क्या है ये चित्र में। अब आते हैं, चित्र आप लोग को समझ में आ गया होगा तो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, पूछा था बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई मैंने 22/7, पाई मैंने 22/7। लोगों को ये लगता है कि पाई है क्या, पाई एक चिड़िया का नाम है। नहीं, चिड़िया का नाम नहीं है। देखिए पाई है क्या, ये आप लोगों का यहां से लेकर यहां तक यही पाई है। क्वेश्चन में जहां भी देखेंगे वहां पर यही पाई है, यानी कि 180 अंश का ये कोण है, 180 अंश का ये कोण है पाई। देखिए यहां पर मैंने पाई को दिखाया भी है, लेकिन ये पाई यहां पर भी लिख देते हैं। 180 अंश माने पाई होता है, 180 अंश माने पाई होता है। आते हैं, पाई का मान होता है 22/7, 7 रख देंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या है 5 सेमी, आर स्क्वायर माने 5 सेमी। ध्यान से देखें, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माने 5 गुणे 5 सेमी का स्क्वायर। एच माने कितना 14 सेमी, 14 सेमी। अब देखिए ध्यान से फिर एक काम करते हैं, क्या करते हैं भाई 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14। अब उतार लेंगे इसको यहां पर देखें उतारते हैं हम लोग, कैसे उतारते हैं इसको। आता है यहां पर देखिए 22 गुणे 7 दूना के 14, कट गया है ये 2 बचा, 2 उतारेंगे, 5 गुणे 5 इसको भी उतारेंगे। अब देखिए ये सीएम स्क्वायर है, ये सीएम है, यानी सीएम स्क्वायर में सीएम का गुणा करेंगे सीएम क्यूब होगा, सीएम क्यूब होगा। फिर आगे देखिए गुणा कर लेते हैं, 5 दूना के 10, 10 पचे 50, 50 में 5 दूना के 10, 10 पचे 50, 50 में जब 22 का आप लोग गुणा करेंगे, 22 में 50 का गुणा करेंगे, एक जीरो पहले उतार दीजिए, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 एक 11, यानी 1100 हो गया, 1100 यानी 1100 सीएम क्यूब होगा। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, बेलन का आयतन पूछ लिया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो देखें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको ए या डी से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है, क्या होता है भाई 2 पाई आर एच। ये जो आयतन की बात हो रही थी ना, बेलन का जो आयतन की बात हो रही थी, इतना ही हो रहा है,
ये आप लोगों का बेलन का आयतन है, इतना ही बेलन है, यानी यही बेलन का आयतन है, ये बेलन है, यही बेलन का आयतन है। कितना है? 1100 cm क्यूब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही बात हो रही थी, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई मने 22/7, आर मने 5 cm, एच मने 14 cm। यहाँ 7 से 7 कटा देंगे, 7 दूना के 14 कट जाएगा, कटाते हैं तो 2 हो जाएगा। उतारेंगे इसको, ए या डी बराबर 2 गुणे 2, ये 2 और 2 को एक साथ ले लिए, 2 गुणे 2, ठीक है। 5, आर का मान 5 मैंने रख दिया, ठीक। 22 है तो 22 है, 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 से 22 में गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, एक जीरो में उतार लूं, ये होगा सेमी स्क्वायर। एक आंसर हो गया। अब फिर आप लोग चित्र में देखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है आप लोगों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये चीज यहां आ रही है, ये चीज क्या आ रही है? यहां आ रही है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेमी स्क्वायर होगा। अब फिर आगे आते हैं, पूछा था क्वेश्चन में संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब हो जाता है इसका बाहरी विभाग। कौन सा भाग? बाहरी विभाग इसमें जुट जाता है। इसमें बाहरी भाग भी क्या होगा? जुट जाएगा आपके सिलेंडर में। अब आप लोगों को सिलेंडर मेरा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ डेल्टा बराबर, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में h प्लस आर या r प्लस h दोनों लिख सकते हैं। लेंगे किसी एक को, लेंगे किसी एक को। आते हैं 2 तो 2, पाई का मान होगा 22/7, r का मान होगा 5, ब्रैकेट में h माने 14 और r माने 5। फिर क्या करेंगे? 2, यहां पर मैंने पाई का मान 3.14 रख दिया, 3.14 रख दिया। क्यों रख दिया? उसका एक रीजन है, क्योंकि वो 7 रखेंगे 22/7 तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटने वाला होता है तो पाई का मान 22/7 रख देते हैं। उसके बाद नहीं कटता है तो उसके जगह पे 3.14 रखते हैं, इसलिए मैंने रख दिया 2 गुणे पाई के जगह पे 3.14, आर के जगह पे 5, ये 5 क्या था? सीएम था। और h प्लस आर क्या है? h प्लस जोड़ेंगे 14 5 19 और सीएम स्क्वायर होगा। फिर अब इस सारे का गुणा करेंगे, देखिएगा 5 दूना के 10, 10 में 19 का गुणा करेंगे 190 और 190 में 3.14 का गुणा करेंगे, आप लोग देखेंगे आएगा 596.6, लगभग सेमी स्क्वायर, नियरली अबाउट। लगभग को इंग्लिश में बोलते हैं नियरली अबाउट। आप लोगों को बताएं, एक कुछ समय के बाद बताते हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को देकर पूछ सकते हैं। और मेरे फेसबुक आईडी मनोज कुमार यादव को सर्च करें, उस पर भी आप लोग देखें, आएंगे। फिर धन्यवाद, थैंक्स। और आगे के क्वेश्चनों के लिए फिर एक बार आप लोग